नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र का आखिरी 3-4 दिन रहे या 5 दिन रहा या आखिरी सप्ताह रहा, वो शराबबंदी के नाम रहा। शराबबंदी को लेकर जो सियासत हुई बिहार में, वो सबने देखा। शराबबंदी को लेकर जो हंगामा, शराबबंदी को लेकर जो बहस विधानसभा विधान परिषद के अंदर हुई, वो सबने देखा। और शराबबंदी के को लेकर जो नेता आपस में भिड़ते रहे, वो भी सबने देखा। सवाल सिर्फ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का नहीं है। सुनील सिंह ने किस तरह से कल बयान दिया और किस तरह से उन्होंने चैलेंज किया कि मैं आप कहेंगे तो मैं विधानसभा के परिसर के अंदर शराब की होम डिलीवरी करवा दूंगा। फिर सत्ता पक्ष के बयान आए, जेडीयू ने आरोप लगाया कि भाई शराब कंपनियों से आरजेडी चंदा लेती रही है। सवाल सिर्फ इसका नहीं है, बल्कि शराबबंदी के नाम पर बहुत ठोस सियासत, बहुत कट्टर सियासत इसलिए हुई, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सधे अंदाज में, किसी ने आक्रामक अंदाज में शराबबंदी पर नीतीश कुमार को घेरा। उनके इस फैसले पर दबी जुबान में सही सवाल उठाए या आक्रामक अंदाज में भी सवाल उठाए। चिराग पासवान जैसे नेता बहुत आक्रामक अंदाज में उन्होंने सवाल उठाए। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक का बयान आपको मालूम है। माधव आनंद ने कहा कि अब वक्त आ गया है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी के विधायक जो लौरिया से विधायक हैं विनय बिहारी, उन्होंने क्या कहा, बताने की जरूरत नहीं है, दिखता कहीं नहीं है शराब, लेकिन मिलता हर जगह है। इस तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए। तो ये सत्ता पक्ष के नेता है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं जो नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी आपको याद ही होगा, उन्होंने क्या कहा। और फिर चिराग पासवान, उन्होंने तो यहां तक कह दिया बिहार में जहरीली शराब मिल रही है। और नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए शराबबंदी कानून को भी एक तरह से उन्होंने बेमानी ही बताया। कहा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कड़े कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा, जन आंदोलन होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ये सारी चीजें उन्होंने कही। और एक तरह से शराबबंदी, उनके बयान का जो लबोलुआब था, फेल शब्द का इस्तेमाल चिराग पासवान ने नहीं किया, लेकिन बिहार में शराबबंदी फेल है, बिहार में शराबबंदी बेमानी है, ये बात जरूर चिराग पासवान ने कही। उनके बयान का लबोलुआब ये था। और हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप उनका बयान सुन लीजिए और आप इसको बेहतर तरीके से समझिए कि हम जो कह रहे हैं चिराग पासवान ने वो कहा या नहीं कहा। और जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज फिर चिराग पासवान के इस बयान की बात या शराबबंदी की बात हम क्यों कर रहे हैं। So does the P word ever feature in that thinking? P for prohibition? नहीं, हाँ, और अभी इसको लेके थोड़ा अब खैर मैं बोलूंगा तो फिर विवाद भी होगा, बट मैं मानता हूं कि इस पे समीक्षा की जरूरत नहीं, है। हर पार्टी का अलग पोजीशन है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, और नहीं, इस पे होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने लगा तो दिया शराब, आप अपना रेवेन्यू ट्रांसफर कर रहे हैं आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स को। नहीं, नॉट ओनली दैट, बट जिस सोच के साथ आपने किया वो नहीं पूरी हो पा रही है। राइट। आज भी बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। आज जिस तरीके से बॉर्डरिंग एरिया से आयात होने लगा है, बस्ते में वो डाल के ला रहे हैं। आपकी सारी रेवेन्यू यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ नेपाल में जा रही है। सोच अच्छी है, सोच से मैं सहमत हूं, बट मैं ये भी मानता हूं कि कड़े कानून बनाने से चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करना होगा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। मैं जनसंख्या को भी लेके मैं ये मानता हूं कि कभी आप एक दिन कानून ले आइए और बोलिए कि लोग उसका पालन करने लग जाएं, नहीं, लोगों को जागरूक करना होगा। और ये ऐसे विषय हैं जो जन आंदोलन से ही सफल हो सकते हैं, कानून बनाने से। और कानून चिराग पासवान ने ये कहा, हालांकि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं राजू तिवारी, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके तेवर, उनका जो बयान हमने पढ़ा, उनके तेवर थोड़े नरम नजर आए हैं शराबबंदी को लेकर। तो क्या ये मान लिया जाए कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर अगर राजू तिवारी का बयान आया है, तो चिराग पासवान नीतीश से भिड़ने के बाद, नीतीश को नाराज करने के बाद एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। चिराग पासवान ने थोड़ा यू टर्न लिया है शराबबंदी को लेकर। तब उनकी पार्टी के विधायक राजू तिवारी शराबबंदी कानून की वकालत कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, और शराबबंदी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वो भी हम आपको बताते हैं। तब आप ये तय कीजिएगा कि शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान और राजू तिवारी के बयान में समानता है
कि नहीं है और समानता नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान ने थोड़ा यू टर्न लिया है, चिराग पासवान नीतीश कुमार से भिड़कर थोड़े बैकफुट पर आए हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, राजू तिवारी ने, चिराग पासवान ने क्या कहा ये आपने सुना है, और किस आक्रामक अंदाज में कहा यह भी आपने सुना है। अब राजू तिवारी की बात करते हैं। राजू तिवारी ने बजट सत्र के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि अगर कोई शराब मंगवाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं, कोई गलत बात भी नहीं है। शराब मंगवाइएगा, बिहार में शराबबंदी है, जेल जाइएगा, इसमें राजू तिवारी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, या ये कोई न्यूज वाली बात नहीं है। शराबबंदी कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और राजू तिवारी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली थी, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी अनुचित है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मंगवाना है तो जेल जाने की तैयारी भी कर लीजिएगा, और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना एनडीए के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो शराबबंदी पर बहस के दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून की वकालत ही की है। शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो चिराग पासवान के बयान से मेल खाता हो। राजू तिवारी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई शराबबंदी कानून को लेकर। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि जागरूकता से होगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि जहरीली शराब बेची जा रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, और शराबबंदी को लेकर कितने आक्रामक रहा करते थे चिराग पासवान, ये बताने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी आक्रामक रहा करती थी, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो राजू तिवारी ने सदन में जो कहा और चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में जो कहा शराबबंदी को लेकर, उसमें थोड़ा विरोधाभास नजर आता है। या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू यह हो सकता है कि चिराग पासवान थोड़ा बैकफुट पर आए हों। राजू तिवारी बिना शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के सदन में शराबबंदी को लेकर इस तरह के बयान देंगे, या कोई भी पार्टी का नेता बिना अपने शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के इस तरह का बयान देगा और इतना बड़ा बयान देगा या इतने बड़े मामले पर बयान देगा, जाहिर तौर पर यह होता नहीं है आमतौर पर राजनीति में और राजनीतिक दलों में अब। लेकिन जिस तरह से बयान आया चिराग पासवान का, वो बड़ा आक्रामक बयान था, और उसके बाद उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया वो शराबबंदी कानून की वकालत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शराबबंदी कानून खराब है, शराबबंदी कानून सही है, या जिन चीजों पर सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल नहीं उठने चाहिए या उठने ही चाहिए। सही गलत पर अलग बहस हो सकती है, सवाल कितने जायज हैं, नहीं जायज हैं, और जाहिर तौर पर जायज ही हैं। अगर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं शराबबंदी कानून के बाद भी, तो ये सवाल तो उठेगा, विपक्ष ये सवाल पूछेगा, सहयोगी दल भी पूछेंगे, ये उनका अधिकार बनता है। लेकिन ये सवाल है कि चिराग पासवान का बयान कुछ और है और राजू तिवारी का बयान कुछ और है, तो क्या बैकफुट पर आए हैं चिराग पासवान? ये बयान अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि चिराग पासवान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि शराबबंदी जो कानून है, कड़ा कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जागरूकता लानी होगी, जन आंदोलन करना होगा। और दूसरी तरफ राजू तिवारी कह रहे हैं कि सरकार को वायदे पूरे करने होते हैं, और उन्होंने ये कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली थी। तो दोनों बयानों में कितना अंतर है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।